हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल एंड वेलकम टू द अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 ऑफ एक्सरसाइज 4.4। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या गिवन है? लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। नॉन सिंगुलर का क्या मतलब है बेटा? कि जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या है? नॉट इक्वल्स टू 0। Then determinant of adjoint of A is equals to, हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ ए किसके इक्वल है? हमें फोर ऑप्शंस गिवन है। इन फोर ऑप्शंस में से हमें राइट ऑप्शन को चूज करना है। आप देख रहे हैं कि हमें एडजेंट ऑफ ए गिवन है, ठीक है ना? जो हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या? एडजेंट ऑफ ए, और ऑप्शंस में जो गिवन है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है। दैट मीन्स एडजेंट और डिटर्मिनेंट ए का हमें कहीं ना कहीं यूज करना है। कुछ ऐसा रिलेशन देखना है जहाँ पे एडजेंट ऑफ ए आता हो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आता हो। कुछ इस तरीके का हमें क्या करना है? रिलेशन देखना है इनमें, एडजेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए में। तो हमने एक थ्योरम को स्टडी किया था जब हमने एक्सरसाइज 4.4 की, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट ओवरव्यू वाली जो वीडियो है, जब हमने उसमें स्टडी किया था थ्योरम फर्स्ट को। थ्योरम फर्स्ट क्या थी? कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये क्या थी? दिस इज थ्योरम फर्स्ट जो हमने स्टडी की थी, जो हमारी एक्सरसाइज 4.4 की कॉन्सेप्ट्स ओवरव्यू वाली वीडियो थी उसमें। ठीक है, थ्योरम फर्स्ट हमने स्टडी की थी। अब हमने क्या करना है? यहाँ पे देखो एडजॉइंट ऑफ ए भी है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी है। अब इन दोनों में से या तो आप फर्स्ट और थर्ड इन दोनों को ले लो, या फिर आप सेकंड और थर्ड इन दोनों को ले लो। दोनों से ही आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। सपोज मैं इन दोनों को ले रही हूँ, ठीक है, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, अब हमने क्या करना है? लेफ्ट साइड हमारी यही रहेगी और राइट साइड पे हमने क्या करना है? जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको लिख देना है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी? 3/3 की होगी। क्योंकि जब हमने थ्योरम फर्स्ट को स्टडी किया था तो हमने ये भी स्टडी किया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की होती है जिसकी ए मैट्रिक्स होती है, और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/3। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर की होगी? 3/3 की। क्लियर? अब हमने क्या करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है राइट हैंड साइड पे ना। राइट हैंड साइड पे क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, इससे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के अंदर सभी को क्या करना है? मल्टीप्लाई। क्योंकि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? एक नंबर है, ठीक है, एक स्केलर वैल्यू होगी। और स्केलर वैल्यू से जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट्स जो है मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये बन जाएंगे डायगोनल एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या आ जाएंगे? 0। ओके। अब हमने क्या करना है? अब हमने लेना है बोथ साइड डिटर्मिनेंट्स। क्यों लेना है? क्योंकि हमने फाइंड आउट ही क्या करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ ई। तो हम क्या करते हैं? दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेंगे, तो जो भी लेफ्ट साइड पे है उसको हमने क्या करना है? इस तरीके से लिखना है, और जो राइट साइड पे मैट्रिक्स है उसको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया? दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया। अब हमारी लेफ्ट साइड में क्या होगा? यूजिंग थ्योरम थर्ड, यूजिंग थ्योरम थर्ड। थर्ड थ्योरम क्या कहती थी? कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ पे क्या है? ये ए का काम कर रहा है और एडजॉइंट ऑफ ए किसका काम कर रहा है? बी का। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? थ्योरम थर्ड का यूज करके डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हैं। और राइट हैंड साइड पे क्या है? डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसको हमने क्या करना है? इवेल्युएट। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसमें से कॉमन निकालना डिटर्मिनेंट ऑफ ई फर्स्ट रो में से, क्योंकि मैट्रिक्स में से जब कॉमन निकालते हैं तो कंप्लीट मैट्रिक्स में से निकल के आता है। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है? डिटर्मिनेंट में से या तो एक रो से निकलेगा कॉल एलिमेंट कॉमन, या फिर एक कॉलम में से निकलेगा। ठीक है, या तो एक रो में से या फिर एक कॉलम में से ही आप निकाल सकते हो एट अ टाइम। तो मैं क्या कर रही हूँ? पहले फर्स्ट रो में से कॉमन निकाल रही हूँ। ठीक है, तो ये आ गया। अब सेकेंड रो में से भी कॉमन निकालना है तो भी हम ये लिख सकते हैं। और अब थर्ड रो में से भी कॉमन निकालना है तो मल्टीप्लाई में हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब 3 टाइम्स हमने क्या किया है? डिटर्मिनेंट ए को कॉमन निकाला है। मैट्रिक्स में से निकालते तो क्या आता? सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही आता, एक ही बार। यहाँ पे कितनी बार कॉमन निकला है? 3 टाइम्स। अब हमने क्या करना है?
लेफ्ट साइड हमारी यही रहेगी। ओके, राइट साइड में ये क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3। ऐसा क्यों लिखा है, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, नंबर है। जैसे सपोज 2 है तो 2 × 2 × 2 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, जब भी सेम हो मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। पावर कितनी है, 1 1 1, तो ये कितनी बन जाएगी, 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ 2 नहीं है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ रहे हैं कि यदि 2 होती है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से पावर ऐड हो जाएगी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, एक नंबर है और सबकी पावर कितनी है, यहाँ 1 1, और मल्टीप्लाई में है तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड 1 + 1 + 1 दैट इज 3। अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम क्या करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 डिवाइड बाय, ये मल्टीप्लाई में है लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में हो जाएगा डिवाइड में। अब क्या करना है, अब जो डिवाइड में है राइट साइड में उसको ऊपर ले जाए न्यूमरेटर में, अभी डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा बेटा तो पावर क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा पावर का। नीचे पावर कितनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की +1, ऊपर जाके क्या बन जाएगी, -1। अब हमने क्या करना है, तो वो लेफ्ट साइड तो हमें जो चाहिए थे वो आ गया है ना, जो हमें फाइंड आउट करना है वो लेफ्ट साइड तो आ गया। अब हमें राइट साइड को ही सॉल्व करना है। अब ये क्या बन जाएगा, फिर से भी सेम है और पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, ऐड कैसे करेंगे, दिस वन, है ना। तो 3 + माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 3 - 1 क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, पहले आप ऐसे लिखना चाहें ऐसे लिख सकती हैं, पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और फिर आप अगले स्टेप में लिखना चाहें तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ से राइट ऑप्शन क्या आ गया, बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। जब हमने इस थ्योरम को स्टडी किया था तो हमने इसका रिजल्ट भी हमने क्या किया था, एक जो हमने एक रिमार्क्स में फॉर्मूला भी स्टडी किया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 वेयर n क्या था, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ये हम स्टडी कर चुके हैं अपनी इंट्रोडक्शन की जो वीडियो थी एक्सरसाइज 4.4 की उसमें। ठीक है, अब हम डायरेक्ट भी इसको यूज कर सकते थे, बट ये कैसे आया हमने इस एग्जांपल के तौर पे समझा है, 3/3 की जो मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको लेके हमने समझा है कि हमारे पास क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। यदि आप इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करते हैं तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 - 1 दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आएगा, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो आप क्या करेंगी, सीधा डायरेक्ट एन की वैल्यू पुट करें, जो भी ऑर्डर दिया है मैट्रिक्स का वो पुट यहाँ पे करें और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई में काफी पूछा जाता है। ठीक है, उसमें क्या होगा, स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, कई बार ऑर्डर 3 की जगह ऑर्डर 2 कर देंगे, ऑर्डर 4 कर देंगे, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो भी ऑर्डर है वो आप पुट करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपको कोई भी टाइप का क्वेश्चन गिवन है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजीली। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या गिवन है, ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है दैट मीन्स वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है दैट मीन्स उसका जो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का वो क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0। और मैट्रिक्स किस ऑर्डर की दे रखी है, ऑर्डर 2 की। नाउ वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जब कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होती है तो उस मैट्रिक्स को इसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या हम इसको ऐसे लिखते हैं ए इनवर्स इंटू ए। ठीक है, मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं, इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई हो रही है ए इनवर्स से और यहाँ प्री मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, और वो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब या तो हम इन दोनों को यूज कर लें या हम इन दोनों को यूज कर लें, दोनों ही केस में क्या आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। तो मैं क्या यूज करने वाली हूँ यहाँ पे, दिस वन। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। ठीक है, जब दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस वन। अब यूजिंग थ्योरम थर्ड, हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो है
उससे हम फर्दर क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स लिख सकते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो कितना होता है, 1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बट इस तरीके की फॉर्म हमें नहीं दे रखी है कहीं भी, हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर को डी ई टी डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए को। सो बी इज द राइट ऑप्शन। हमें यही फाइंड आउट करना था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या है। तो हमने क्या फाइंड आउट किया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो बी ऑप्शन बी इज करेक्ट। और इसी के साथ कंप्लीट होती है हमारी एक्सरसाइज 4.4। I hope all these questions are clear to you. If you have any doubt, then write in the comment section. यदि वीडियो पसंद आई हो तो like this video and share this video and subscribe my YouTube channel Agrawal Study Point, and don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos.